नमस्कार। द्वादश भावों में ग्रहों का फल, उस क्रम में आज इस वीडियो के माध्यम से आप बुध का 7वें भाव से लेकर के द्वादश भाव तक क्या फल होता है ये जानेंगे। जैसा कि हमने कई बार कहा कि भाव कभी बदलते नहीं, वे स्थिर ही रहते हैं। तो अपनी कुंडली या पारिवारिक सदस्यों की कुंडली में आप देख सकते हैं, अगर कुंडली आपके पास बनी हुई है तो बुध कहाँ पर स्थित है। और ये प्रथम पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, ये सब भावों को यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया गया है। तो ये पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली में बुध कहाँ पर स्थित है। ये जो बुध का प्रभाव है, ये आज के वीडियो में सप्तम भाव से शुरू हो रहा है। यदि बुध सप्तम भाव पर यहाँ पर स्थित है तो ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन जो है वो सुखद होता है। यदि वो कन्या की कुंडली है तो सुंदर पति, स्वस्थ दीर्घायु पति की प्राप्ति, और पुरुष की कुंडली है तो स्वस्थ दीर्घायु सुंदर आकर्षक पत्नी की प्राप्ति होती है। जिसके भी कुंडली में बुध सप्तम भाव में है, उसके जीवन साथी का उम्र जो है वो ज्यादा नहीं होता, थोड़ा कम ही रहता है। वो 2 महीना, 4 महीना, 8 महीना जो भी हो, कम ही रहता है। और जीवन साथी का जो स्वभाव है वो बड़ा कोमल, मधुर और आदर करने वाला, परिवार में सामंजस्य बैठाने वाला भी होता है। लेकिन एक दूसरे में बुध चूंकि ज्ञानी ग्रह है, इसलिए जिम्मेदारियों को ये समझते हैं, बहुत आसक्त नहीं होते। तो ये तो बुध का ये दाम्पत्य जीवन के लिए प्रभाव है। और बुध एक शुभ ग्रह है, इसलिए ऐसे जातक जो है वो व्यवसाय के क्षेत्र में भी आगे रहता है, अनेक यात्राएं भी वो करता है, व्यवहार में वो सबका हृदय जीत लेता है, धन संपदा की भी अधिकता रहती है, और उसके अपने ससुराल पक्ष से भी समर्थन प्राप्त होता है। हर तरह का, वो सामाजिक सहयोग हो, आर्थिक सहयोग हो या वैचारिक सहयोग हो, तो ऐसा व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन और सहयोग ये दोनों ही शुभद है। तो बुध का ये सामान्य प्रभाव है सप्तम भाव में। बुध यदि यहाँ पर किसी का बैठ जाए, अष्टम भाव का बुध बैठ जाए, तो ये बुध जो है वो दीर्घायु करता है, यानी जातक जो है उसकी आयु लंबी होती है और जीवन में बहुत सी बाधाएं नहीं होती। क्योंकि यहाँ पर अगर दूसरे ग्रह बैठते हैं तो बहुत से लोगों के जीवन में हमेशा खटपट खटपट चलते ही रहता है। लेकिन बुध यदि है अष्टमस्थ तो विशेष कोई खटपट नहीं होती, अंत काल में भी सद्बुद्धि बनी रहती है और ज्ञान के साथ उसका महाप्रयाण होता है। इस बुध का प्रभाव धन भाव पर भी है, तो व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि भी रहती है, सहयोग भी प्राप्त होता है, धन धान्य का उसका कोई अभाव नहीं होता। बुध के प्रभाव से यदा कदा अगर टाइम अनुकूल नहीं है तो मन स्थिति जो है वो अच्छी नहीं होती है, अर्थात निराशा आदि की भी संभावना रहती है। वही बुध यदि नवम भाव में यहाँ पर स्थित हो जाए तो जातक चतुर, व्यवहार कुशल, समाज में अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने वाला, धार्मिक, आध्यात्मिक, सबको सहयोग देने वाला, सबका सहयोग करने वाला, सबकी सुनने वाला और व्यवहार कुशल होता है। ऐसा जातक अपनी व्यवहारिक कुशलता के कारण अपना तथा अपने परिवार का मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने में भी सक्षम होता है। ऐसा जातक 24वें वर्ष से, जीवन के 24वें वर्ष से उसकी प्रगति उन्नति होने लगती है, अर्थात उसको अवसर की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक यदि लेखक, कवि, संपादक आदि हों तो भी वो कुशल हो जाते हैं
और जस धन सबकी प्राप्ति करते हैं। अर्थात बुध नवम भाव में शुभ फल ही देता है, प्रतिष्ठा ही देता है। यदि यह बुध दसम भाव में यहाँ पर बैठ जाए तो ऐसे जातक का संबंध अपने परिवार वालों से भी मधुर होता है, अर्थात माता पिता चाहे जो भी उसके संबंधी लोग हैं। जातक को व्यवसाय भी करने में वो सक्षम होता है, कोई भी व्यवसाय करे उसके पास अच्छा प्लान, अच्छी योजना, अच्छी कार्यकुशलता उसको रहती है। ऐसा जातक प्रायः बौद्धिक व्यवसाय ही करता है, जैसे लेक्चरर कोई बन जाए, प्रोफेसर हो जाए, बैंकर हो जाए या अधिकारी हो जाए, यानी बौद्धि से लेखक हो जाए, संपादक हो जाए, कंप्यूटर साइंस में दक्षता हासिल कर ले, यानी बौद्धिक और काम करने में ऐसा जातक सफल होता है। ये अपने घर परिवार का भी कल्याण करता है और अपना भी कल्याण करता है। और ऐसे जातक को ये देखा गया है कि वो प्रायः जो है अपने काम को लेकर के प्रतिष्ठा पाते हैं, अपने व्यवसाय को लेकर के प्रतिष्ठा पाते हैं और आगे क्रमशः बढ़ते चले जाते हैं अपने जीवन में। अर्थात दसम भाव का भी बुध जो है वो शुभ फलदायी होता है। यदि यह बुध यहाँ पर हो, एकादश भाव में हो, तो एकादश भाव का भी बुध जो है वो शुभ फल लाता है। जातक को विविध लाभ, विविध लाभ का मतलब कि जो अपने नौकरी से भी लाभ, व्यवसाय से भी लाभ, इन्वेस्टमेंट अगर कहीं कर रहा है उससे भी लाभ, दूसरी जगह कहीं पैसे लगा रहा है उससे भी लाभ, परिवार से भी लाभ, चारों तरफ से लाभ लाभ की ही स्थिति रहती है। और ये कुशल होता है अपने बच्चों के ऊपर खर्च करने में भी, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शिक्षा पर ये पूर्ण रूप से खर्च करता है, कोई कोताही नहीं करता। अर्थात एकादश का बुध भी अच्छा माना गया है और अच्छा होता है, ऐसा देखा भी गया है। यही बुध यदि द्वादश भाव में हो जाए तो ऐसे जातक जो है वो उदारता पूर्वक खर्च करते हैं, लेकिन वो खर्च जो है वो हमेशा अच्छे कार्यों में करते हैं। इनका धन कभी अपव्यय नहीं होता। बहुत से लोगों का जिसका जैसे राहु वगैरह कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए, धन खर्च भी कर दिए और पता भी नहीं चला कि कहाँ खर्च किए। लेकिन जिसका बुध द्वादश भाव में हो, उस शुभ कार्यों में धन खर्च करता है, यथा किसी को सहयोग करने में, कोई सामाजिक काम करने में, कहीं पर ऐसा काम करने में जिससे सबका लाभ मिले, उस तरह के कार्य करने में, किसी का समर्थन करने में, कोई परेशानी में पड़ गया उसको उदारता पूर्वक देने में, इस तरह के अच्छे कार्यों में बुद्धि के प्रभाव से जातक खर्च करता है उदारता पूर्वक, और उसका जीवन जो है वो सुखी और समृद्ध रहता है। ये सामान्य फल है बुध का 7वें भाव से लेकर के द्वादश भाव तक।